हर हर महादेव सभी प्रिय भक्तों को। भक्तों, आज का वीडियो ऐसा चमत्कारी वीडियो है जिससे आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। अगर आपके पास भी है पैसों की तंगी तो इस सावन दूर हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को समय निकालकर अंत तक देखना होगा और मेरा चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेना और भक्ति भाव से लिख देना हर हर महादेव। चलिए जाने पूरी गुप्त जानकारी। धन प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन करें ये उपाय, खींचा चला आएगा पैसा। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन इनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करना बेहद ही सरल है और वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इसलिए सोमवार के उनका जलाभिषेक अवश्य करें और साथ ही कुछ उपाय भी करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसे सोमवार के दिन कुछ उपाय अपनाने चाहिए। इन उपायों की मदद से रुका हुआ धन वापस आएगा और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। सोमवार के सरल उपाय। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा और आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष दान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय करने से सुख शांति आती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यह उपाय धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चीजें जैसे चावल, दही, दूध या दूध से बनी चीजें दान करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि इस मंत्र में बहुत ताकत है और यह व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को नष्ट करता है। इस मंत्र का जाप करने से भाग्य चमकता है और धन लाभ के नए रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन व्रत करें और विधि विधान से भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ का जलाभिषेक करते समय उन्हें बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, गंगा जल, फूल व फल जरूर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और भोलेनाथ का ध्यान करें। सावन सोमवार पर इन 5 चीजों से करें। भगवान शिव का अभिषेक, आर्थिक तंगी हो जाएगी दूर। सावन के महीने में देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस अवसर पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही मंदिरों में भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। विशेषकर सावन सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्त देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर एक शुभ मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख एवं संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी समेत जीवन में व्याप्त परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर इन चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं या शनि दोष से निजात पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में अपराजिता का फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव गायत्री मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अगर आप कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर गंगा जल में दूर्वा मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। इस उपाय को करने से कारोबार को नया आयाम मिलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भी धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर गंगा जल में बेलपत्र डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर कच्चे दूध या दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। सावन के 5 सोमवार करें ये विशेष उपाय, शिव जी करेंगे बेद्धा पार, होगी सारी कामनाएं पूरी। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है।
सोमवार के दिन का संबंध सोम यानी चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सावन में शिव जी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवारों का व्रत करने से किसी भी प्रकार का मनोविकार अथवा दुख नहीं होता। सोमवार से सावन का प्रारंभ एवं विशिष्ट ग्रह स्थिति व्रतकर्ता के दुखों का संहार कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके फलस्वरूप घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस सावन 5 सोमवार श्रद्धा की 5 मुट्ठी अर्पण करने से होगी सभी मनोकामना पूर्ण। एक आम आदमी अथवा साधारण गृहस्थ को कठिन अनुष्ठान की अपेक्षा सरल विधि से शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा भक्तों के मनोभाव से शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए अथवा अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो उस विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग अपना सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस कल्याणकारी उपाय को शिवामूठ प्रयोग कहा गया है। इसके तहत विशेष अनाज को लेकर 5 मुट्ठी श्रद्धा की अर्पण करने से भक्तों के मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल अचूक उपाय है, लेकिन शर्त यह है कि यह उपाय आपको 5 सोमवार बिना बाधा के पूर्ण करना है। इस उपाय के अंतर्गत सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 मुट्ठी कच्चे साबुत चावल अर्पण करें। बस इस बात को ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए अथवा खंडित न हो। इसी तरह द्वितीय सोमवार को 1 मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। तृतीय सोमवार को 1 मुट्ठी खद्दी मूंग चढ़ानी है। चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ अर्पण करें और 5वें अंतिम सोमवार को चारों सोमवार को अर्पण की गई वस्तु 1-1 मुट्ठी पुनः चढ़ाएं तथा 5वें सोमवार के निमित्त 1 मुट्ठी काला तिल सर्वपिद्धा हरण या निवारण की कामना से शिव को अर्पण करें। श्रद्धा पूर्वक 5 सोमवार को ये क्रम सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य पूर्ण करें। सावन सोमवार को आजमाएं, ये टोटके चमक जाएगी आपकी किस्मत। भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना चल रहा है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाने, पूजा व व्रत करने से शिव जी की असीम कृपा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के सोमवार को कुछ उपाय करने से कुंडली में चंद्र दोष, कारोबार से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। इसके साथ घर व सेहत से जुड़ी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। चंद्र दोष से राहत पाने के लिए सावन सोमवार में चंद्रदेव चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करें। मान्यता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। ऐसे में चंद्र दोष से राहत मिलती है। जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए अगर आपके जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है तो आप पानी से जुड़ा उपाय कर सकती हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं, फिर इसे घर के उस जगह पर रखें जहां पर परिवार वाले अधिक बैठते हैं। अगली सुबह इसे सबसे छिपाकर नाली में डाल दें। मान्यता है कि इससे जल्दी ही जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मगर इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह उपाय सावन के सोमवार को ही करना है। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार हो जाता है तो सावन सोमवार के दिन उनसे शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करवाएं। अगर वह व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है तो आप घर का कोई सदस्य पंचामृत पर उनका हाथ लगवाकर यह उपाय शिवलिंग का अभिषेक कर सकता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव जल्दी ही कृपा करके बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। कारोबार व व्यवसाय में हानि से बचने के लिए जो लोग कारोबार व व्यवसाय में लगातार हानि का सामना कर रहे हों, वे सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष माला से 108 बार ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान शिव के सामने बैठकर दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इससे कारोबार व व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं दूर होकर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सोमवार को करें। इनमें से कोई एक उपाय धन प्राप्ति के साथ पूरी होगी मनचाही इच्छा। सोमवार के दिन इन खास टोटकों से शिव जी प्रसन्न होंगे। उनका अभिषेक करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके अभिषेक के साथ
उन्हें कुछ खास चीजें चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होती हैं। अगर आप भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन इनमें से कोई एक टोटका अपना सकते हैं। 1. जो लोग मनपसंद नौकरी पाना चाहते हैं या व्यापार में सफलता चाहते हैं, उन्हें सोमवार के दिन भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करना चाहिए। शहद चढ़ाते समय इसकी धार एक बराबर होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो शिव जी को जल एवं दूध से स्नान कराने के बाद उनका चंदन से श्रृंगार करें। शिव जी को लाल चंदन चढ़ाना शुभ होगा क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे आपके जीवन में भी शीतलता आएगी। 3. अगर आप धन पाना चाहते हैं तो शिव जी के पूजन में मदार के फूल और थोड़े चावल जरूर चढ़ाएं। इस दौरान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी लाभकारी होगा। 4. आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी का दूध और शहद से अभिषेक करें। अब इससे बनने वाले चरणामृत का प्रसाद के तौर पर सेवन करें। ऐसा करीब 5 सोमवार लगातार करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 5. जो लोग पैसों की तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो उन्हें भोलेनाथ को सोमवार के दिन एक मुट्ठी कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। 6. अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो सोमवार के दिन शिव जी को जौ अर्पित करें। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि तेज हो जाएगी। इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। 7. जो लोग माता पिता बनने से वंचित हैं उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग का दूध और चीनी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा प्रत्येक सोमवार को करने से जल्द ही उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। 8. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें और घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो आप भोलेनाथ को गेहूं अर्पित करें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। 9. जो लोग जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पाना चाहते हैं उन्हें शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें मानसिक शांति भी मिलेगी। 10. जो लोग वाहन एवं संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा से भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी। सावन सोमवार मछलियों को खिलाएं आटे की गोलियां धन प्राप्ति के साथ ही पूरी हो सकती हैं सभी मनोकामनाएं। उपाय: सुबह नहाकर शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। उन्हें काले तिल अर्पण करें और मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ओम नम शिवाय मंत्र का जप करें। नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। यह काम करते हुए मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होगी। विवाह में किसी तरह की रुकावट आ रही है तो शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। गरीबों को भोजन कराने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी अर्पण करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। शिव जी को क्यों प्रिय है सावन का महीना? मान्यताओं के अनुसार माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उनका जन्म हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तपस्या की थी। इससे खुश होकर शिव जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। माता सती को पार्वती जी के रूप में फिर से पाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तभी से श्रावण का यह महीना प्रिय माना जाता है। सावन में जरूर करें बेलपत्र से जुड़े ये उपाय। शिव जी के साथ प्राप्त होगी मां लक्ष्मी की कृपा। शिव जी की भक्ति के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। इस माह में श्रद्धा भाव से शिव जी की उपासना करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शिव जी की पूजा में बेलपत्र का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप सावन में शिव जी की कृपा के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 को सोमवार के दिन से हो रही है।
यह महीना 19 अगस्त 2024 तक रहने वाला है। ऐसे में यदि आप इस माह में शिव जी के प्रिय माने गए बेलपत्र से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको जीवन में उन्नति देखने को मिल सकती है। जरूर करें ये काम। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा कर उन्हें बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में घर में बेल का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक पर महादेव की कृपा बरसती है और साधक को धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। बना रहेगा सुख समृद्धि। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए सावन के महीने में 108 बेल पत्र लेकर उन पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखें। इसके बाद इन बेल पत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह उपाय आपको लगभग 31 दिनों तक करना है। इस उपाय को करने से साधक के जीवन में सुख शांति का वास बना रहता है। धन धान्य और खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। देखें मैं शिव को प्रसन्न करने के रामबाण टोटके व उपाय। कहते हैं कि शिव का हाथ जिस भी जातक के सिर पर हो उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बेशक इस सावन मास में अगर आप भी शिव स्तुति कर भोले का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल किताब के रामबाण नुस्खे और टेटके आपके बड़े ही काम के हो सकते हैं। देखें सावन के टोटके जिन्हें विधिवत पूरा कर आपका जीवन सुख शांति समृद्धि और धन धान्य से भर जाएगा। शमी की जड़। अगर किसी भी जातक के जीवन में धन धान्य से जुड़ी कोई दिक्कत है तो ऐसे में सावन में शमी के पेड़ के जड़ लेकर उसे शिवजी पर चढ़ाने और फिर उसी जड़ को ले जाकर तिजोरी में रख देने से घर में पैसों से जुड़ी किल्लत को दूर किया जा सकता है। बिल्व पत्र चढ़ाएं। जातकों के जीवन में किसी तरह की असफलता उत्पन्न हो रही है अथवा कोई भी काम आसानी से हो ही नहीं पा रहा है तो ऐसे में सावन मास के सोमवार पर शिवलिंग पर 21 बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नम शिवाय भी लिख देंगे और अच्छा रहेगा। ऐसा करने से जातकों से सभी रुके और असफल कार्य सुलझ जाते हैं। दही से अभिषेक। शिव जी के भक्तों के जीवन में अगर किसी प्रकार की दिक्कत या कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जातक अपने कष्टों का निवारण करने के लिए शिवलिंग पर दही चढ़ाकर भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। केसर वाला दूध। जातकों के वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाने से शादीशुदा जीवन की अड़चनें दूर होने की मान्यता है। शादीशुदा जोड़ा अगर मिलकर ऐसा करेगा तो शिव जी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जातकों की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। बैल को हरा चारा खिलाएं। अगर आपके भी सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो इस परेशानी का हल करने के लिए आप सावन में बैल को हरा चारा खिला सकते हैं। बैल को नंदी भगवान का ही रूप माना जाता है जो शिव जी के वाहन थे। मछलियों को आटा। आमदनी में कमी आ रही है तो ऐसे में सावन के सोमवार और शनिवार के दिन मछलियों को आटा खिलाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ जातकों की कुंडली पर से राहु केतु के बुरे प्रभाव भी कम होते हैं। रुके हुए कार्यों के लिए अगर आपको कोई काम बार बार रुक जा रहा है, तमाम कोशिशें करने के बाद भी उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है तो सावन का दौरान एक लोटे में जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर लें। इसके बाद इसे बेलपत्र के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। हर इच्छा पूरी करने के लिए अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रख रहे हैं तो ऐसे में आप भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय उनकी तीनों पत्तियों में सफेद चंदन लगा दें। ऐसा करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाग्य चमकाने के लिए अगर आपकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है तो सावन मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करें। इसके साथ ही मंदिर जाते समय नंदी के पीछे के पैर छुएं। ऐसा करने से भाग्य का पूरा साथ मिलने लगता है। नौकरी के लिए अगर आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है तो एक धतूरा लेकर उसे हल्दी के लेप में लपेट दें। इसके बाद इसे भोलेनाथ को चढ़ा दें। इससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपने कई बार सुना होगा कि किस्मत वालों को ही भगवान धन दौलत देता है,
मगर इस कथन में अधूरा सच है। अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, मगर धन उसी को प्राप्त होता है जो मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। मगर कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है, आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हाँ, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में पिररवतन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है, या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आर्थिक संकट दूर होगा और आप धन प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाकर जाएं। सावन में कर लें त्रिकोण का आसान उपाय। धन की होगी बारिश, कर्ज से मिलेगी मुक्ति। सावन मास में अगर धन प्राप्ति की चाहत हो तो ये आसान सा उपाय जरूर करें। व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसके चलते न चाहते हुए भी किसे पैसा कर्ज लेना पड़ता है। व्यक्ति कर्ज ले तो लेता, पर उसे चुकाना किसी किसी के लिए बड़ा ही कठिन होता है। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं तो सावन मास में एक बार इस लाल त्रिकोण के उपाय को एक बार करके देखें। कर्ज से मुक्ति के लिए रावण संहिता में एक अद्भुत उपाय बताया गया है। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इसे करने के बाद शीघ्र ही कर्ज मुक्ति होने लगती है। इस उपाय से आर्थिक संकट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कर्ज मुक्ति का मुख्य कारक ग्रह मंगल ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को भूमि, भवन, संपत्ति और कर्ज मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह का यंत्र त्रिकोण आकार का होता है जिसे तांबे पर बनाया जाता है। इस यंत्र की पूजा सावन मास में विधि विधान से करने से मंगल के दोष से राहत मिलने के साथ कर्ज भी तेजी से उतरने लगता है। रावण संहिता में लाल त्रिकोण का अद्भुत उपाय बताया गया है। इस उपाय बढ़ने लगेगी धन आवक। सावन मास में लाल त्रिकोण के इस उपाय को करने से अचावन धन आवक बढ़ने लगती है। एक भोजपत्र पर केसर की स्याही से मोटी लकीर वाला त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रिकोण का एक नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर हो और दो कोण नीचे की ओर हो। इसे सीधे पिरामिड की तरह बनाना है। अब इस त्रिकोण के बिल्कुल मध्य में एक छोटा सा वृत्त बनाएं। फिर इस वृत्त के बीचों बीच एक बिंदी लगाएं। भक्तों, अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लें। लिख दे हर हर महादेव। यह पूरा चित्र केसर की स्याही से ही बनाना है। अब इस यंत्र के सामने बैठकर एक माला ओम भौमाय नमः मंत्र की जप करें। मंत्र जप पूरा होने के बाद भोजपत्र को धीरे धीरे मोड़कर एक चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिनी भुजा पर बांध लें। इस उपाय के बाद अचानक धन आवक में वृद्धि होने लगेगी। साथ पुराना से पुराना कर्ज से कुछ ही दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इसे लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पर्स में भी रखा जा सकता है। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करें।
शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। घर में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि चाहते हैं तो सावन में घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें। सावन में रुद्राक्ष धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत रखें। शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाकर अर्पित करने से शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। वैसे तो भगवान की पूजा करने के लिए सप्ताह का हर एक दिन शुभ माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। इस दिन शिव जी की खास आराधना की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर अपनी थोड़ी सी भी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत भी करते हैं। वहीं सोमवार के दिन धन और समृद्धि के लिए भी भगवान शिव और मां गौरी की पूजा करना शुभ माना जाता है। बता दें कि जो भी लोग समय नहीं होने की वजह से सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को सोमवार के दिन कुछ खास उपाय जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये उपाय कर लेने से ही व्रत जैसा ही फल मिल जाता है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं सोमवार को अपनाए जाने वाले कुछ अचूक उपाय। सोमवार विशेष दिन पर शिवलिंग पर केसर मिलाकर शिव शंकर को दूध अर्पित करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही जल्दी ही विवाह के योग भी बन जाते हैं। सोमवार के विशेष दिन गरीबों को भोजन खिलाने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। धन बढ़ोतरी के लिए घर में पारद से निर्मित शिवलिंग स्थापित करके उनकी रोजाना पूजा करें। सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग निर्मित करके 11 बार उनका जलाभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। सावन के सोमवार को करें ये उपाय, घर आएगी लक्ष्मी, मिटेंगी सब मुश्किलें। श्रावण अधिक मास सोमवार को ऐसे करें। शिव पूजा सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की तैयार कर लें। किसी शिवालय में जाएं तथा वहां पर गणपति सहित शिव परिवार की पूजा करें। उनका जल, दूध, पंचामृत आदि से अभिषेक करें। भगवान शिव को पुष्प माला, बिल्वपत्र, धूप, दीपक आदि चढ़ाएं। भोग के लिए मौसमी फल अर्पित करें, उनकी आरती उतारें। इस प्रकार सोमवार को शिव पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमवार को करें ये उपाय। श्रावण अधिक मास के पहले सोमवार को भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। अतः इस दिन किए गए उपाय आपके सभी संकटों को मिटा सकते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा करें। तत्पश्चात शिवलिंग के निकट बैठकर गायत्री मंत्र के 11,000 जप करें। इस उपाय से अचानक आने वाले सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। सौभाग्य भी जाग उठता है। भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी की पूजा करें तथा उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पीले पुष्प, पीत वस्त्र, पीला चंदन, पीले रंग के फल प्रसाद स्वरूप चढ़ाएं और अनाथ कन्याओं को भोजन कराएं। इससे धन संबंधी सभी समस्याओं का नाश होता है। ये हैं सावन के 7 आसान उपाय। एक बार भी कर लेंगे तो दूर हो जाएगी लाइफ की हर टेंशन। सावन में रोज गाय को चारा खिलाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी गौशाला में पूरे 30 दिन के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। समय हो तो स्वयं जाकर गौशाला में गायों की सेवा करें। यह उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसका फायदा बहुत अधिक मिलता है। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद शिवलिंग का अभिषेक साफ पानी से करें और भगवान से प्रार्थना करें। सावन में यह उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करता है। 3. यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध बिना उबला में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्द ही ठीक होने लगती है। 4. आज के समय में डिप्रेशन एक आम समस्या बनती जा रही है। सावन में छोटा सा उपाय करने से इससे बचा जा सकता है। सावन में प्रत्येक सोमवार को चावल और गाय के दूध की बनी खीर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे मानसिक तनाव दूर हो सकता है। 5. धन लाभ के लिए सावन में रोज 1 मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हो। यह उपाय शिव पुराण में बताया गया है। 6.
वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है, सावन में रोज पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। 7, सावन में रोज शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्व पत्र कटा फटा न हो। बिल्व वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बन सकते हैं। ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। लिख दें हर हर महादेव, जय हनुमान जी की।